आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता उस पर कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करके बढ़ाई जा सकती है। तो कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि अगर हम कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराएं सूक्ष्मदर्शी पर तो उसकी विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या मेरा कथन सही है या गलत है। तो पहले जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता या कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा दो निकटवर्ती या दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाने की क्षमता। फिर से सुनिएगा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता होती है, अलग अलग प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाने की जो क्षमता होती है, वह क्या कहलाती है? वह उस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, और इसका जो व्युत्क्रम होता है वो होती है विभेदन सीमा। हम कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता का व्युत्क्रम होता है विभेदन सीमा। विभेदन क्षमता का व्युत्क्रम होता है विभेदन सीमा। और जो मैं सूत्र दिया हुआ है, जो मैं ज्ञात है, वो ज्ञात है विभेदन सीमा के लिए। तो देखते हैं कि विभेदन सीमा क्या होती है। तो विभेदन सीमा कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उन दो निकट वस्तुओं, जो निकट बिंदु होते हैं या निकट वस्तु कह सकते हैं, उन दो निकट समीपवर्ती वस्तुओं के बीच की दूरी है। वह दूरी है जो सूक्ष्मदर्शी में से देखने पर ठीक अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर वस्तु पास पास रखी हुई है तो अगर हम उनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग अलग देख पा रहे हैं तो जो यह दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वह दूरी कहलाएगी विभेदन सीमा। ठीक है, उस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाएगी। ठीक है, अब विभेदन सीमा क्या होती है? तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा होती है, विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा है शंकुकोण। अल्फा क्या है? अल्फा है शंकुकोण। और ये शंकुकोण कैसे बनता है? जो शंकुकोण होता है वो प्रकाश किरणों, जैसे ही प्रकाश किरणें अवदृश्यक पर गिरती हैं तो इन प्रकाश किरणों द्वारा ही अवदृश्यक पर गिरने से कोण बनता है। इस कोण को लोग बोलते हैं शंकुकोण। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे केवल तरंग दैर्ध्य की। चूंकि प्रश्न में से केवल तरंग दैर्ध्य के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर देखा हमने कि विभेदन सीमा क्या है? विभेदन सीमा है 1.22 लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि जो विभेदन सीमा है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभेदन सीमा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अधिक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का प्रयोग करें तो विभेदन सीमा क्या होगी? अधिक होगी। जबकि अगर हम कम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, या हम कह सकते हैं कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अगर हम प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी विभेदन सीमा का मान कम हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि विभेदन क्षमता क्या होती है? विभेदन सीमा के व्युत्क्रम में है। और बात की गई है हमसे प्रश्न में कि कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की। तो अभी हमने देखा कि अगर हम कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करेंगे तो विभेदन सीमा का मान कैसा होगा? कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराने से सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या हो जाती? कम हो जाती है। की विभेदन सीमा कम। और जैसा कि हम जानते हैं कि विभेदन सीमा का ही व्युत्क्रम होता है विभेदन क्षमता। तो अगर विभेदन सीमा का मान कम हो रहा है तो विभेदन क्षमता का मान क्या हो गया होगा? विभेदन क्षमता का मान बढ़ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने से सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का मान कम हो जाता है, जबकि विभेदन क्षमता का मान बढ़ जाता है। विभेदन क्षमता का मान बढ़ जाता है। तो हमारा कथन क्या कह रहा था? हमारा कथन कह रहा था कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता उस पर कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करके बढ़ाई जा सकती है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है कि अगर हम कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराएं तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है उसका मान कम हो जाएगा। और अगर विभेदन सीमा का मान कम होगा तो विभेदन क्षमता का मान
बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई विभेदन क्षमता की, तो विभेदन क्षमता का मान हमारा बढ़ रहा है अगर हम कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का तो उत्तर होगा वो होगा कि यह कथन पूर्णतः सत्य है। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कथन सत्य है या असत्य, तो हमने देखा कि कथन हमारा पूर्णतः सत्य है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।